साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने भाग 1 भारतीय काव्य शास्त्र के भाग 1 इसके पहले वाली वीडियो में हमने आचार्य भरत जी के बारे में भाग 1 करके वीडियो डाला है। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए भाग 2 बना रहा हूँ 2 पार्ट में। इसके पहले हमने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बता दिया है। आज हम आचार्य भरत जी की उन्होंने उनका जो श्लोक है एक उन्होंने लिखा है अपने नाट्यशास्त्र में कि विभाव अनुभाव संयोग, विभाव अनुभाव व्यभिचार संयोग आदि निष्पत्ति। तो उन्होंने बताया कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है, जब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव वो भाव होते हैं जो कुछ क्षण के लिए उठते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया अपने श्लोक के माध्यम से कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। तो विभाव अनुभाव व्यभिचार संयोग आदि निष्पत्ति, तो उनका हमने श्लोक ऊपर लिखा है, आप इसको जान लीजिए थोड़ा सा। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आद्र निष्पत्ति। अच्छा, अर्थात विभाव रस की निष्पत्ति कैसे होती है? विभाव अनुभाव और व्यभिचारी इनका जब संयोग होता है, व्यभिचारी को इस व्यभिचार को संचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव, ठीक। तो इन्हीं विभाव अनुभाव और व्यभिचार के भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति आचार्य भरत ने बताया है। ठीक है, आगे जो प्रश्न बनते हैं उसी तरह से हम बनाते जाए। एक प्रश्न पूछता है कि रस के कितने अंग होते हैं। पूछता है प्रश्न, पूछ देगा कि रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, उसको लिख लीजिए आप लोग। रस के 4 अंग होते, रस के 4 अंग होते हैं। पूछता है रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग कौन कौन से हैं? रस के 4 अंग कौन कौन से पूछता है। तो अगर पूछता है इसमें से कौन है जो रस का अंग नहीं है, तो एक होता है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। दूसरा जो अंग है विभाव। तीसरा अनुभाव, विभाव अनुभाव। और चौथा है संचारी भाव। ठीक है, तो ये है रस के 4 अंग। रस के 4 अंग हैं कौन? विभाव अनुभाव अस्थाई भाव, विभाव अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के 4 अंग माने गए हैं। रस के पूछता है रस के कितने अंग है, तो रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से, उसको बार बार रिपीट कर लीजिए। अस्थाई भाव, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव, ये हैं रस के 4 अंग। और अस्थाई भाव कितने हैं? अस्थाई भाव 9 बताए गए हैं। कहीं 8 हैं, कहीं 9 हैं, लेकिन किसके अनुसार है मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको। तो हरदेव बाहरी किताब में ये 9 हरदेव बाहरी में है। ठीक है, हरदेव बाहरी ये कहते हैं कि अस्थाई भाव इन्होंने 9 माने। इनके किताब में जो मिलता है हरदेव बाहरी के, तो अस्थाई भाव 9, हरदेव बाहरी किताब में अस्थाई भाव 9 मिलता है। लेकिन विभिन्न आचार्यों द्वारा इसकी संख्या अलग अलग मानी गई है।
अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था ही रस है। जब यह अस्थाई भाव अगर पूछता है कि रस क्या है, तो अस्थाई भाव का जो परिपक्व अवस्था है, उस जब यह अपने चरम पे पहुँचता है अस्थाई भाव, तो वही रस होता है। तो अस्थाई भाव का ही परिपक्व अवस्था ही रस कहा जाता है। और विभिन्न आचार्यों द्वारा इसकी संख्या अलग-अलग बताई गई है, लेकिन वास्तव में रसों की संख्या 9 मान लिया गया है, लेकिन अगर पूछता है किसके अनुसार, तो अलग-अलग लोगों के अनुसार अलग-अलग है। तो आचार्य भरत ने हरदेव बारी के यहाँ 9 मिलता है, लेकिन आचार्य भरत की बात आती है, भरत इन्होंने 8 माना है, ठीक है? 8 अस्थाई भाव। आचार्य भरत ने, अगर पूछता आचार्य भरत ने कितना माना है, तो 8 अस्थाई भाव माना है। हरदेव बाहरी किताब में 9 मिलता है, उन्होंने 9 स्वीकार किया है। अभिनव गुप्त ने भी अभिनव गुप्त ने अभिनव गुप्त इन्होंने भी 9 अस्थाई भाव माना है। हरदेव बाहरी ने भी 9, आचार्य भारत ने 8, अभिनव गुप्त ने 9 माना है। तो अगर पूछता कि अभिनव अभिनव गुप्त ने कितने माना है, तो अभिनव गुप्त ने 9 अस्थाई भाव माना है। हरदेव बाहरी ने भी 9 माना, आचार्य भरत ने 8 माना है। वहीं अभिनव गुप्त के सपोर्ट में आचार्य मम्मट विश्वनाथ, आचार्य मम्मट तथा आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने भी 9-9 माना है। तो आचार्य भरत ने केवल 8 माना है, उसके अलावा हरदेव बाहरी ने 9, अभिनव गुप्त, आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने 9-9 अस्थाई भाव माना है। तो अस्थाई भाव की जो संख्या है, उसके बारे में अच्छा अलग-अलग आचार्यों की माना है। तो जिस प्रकार से ये अस्थाई भाव 9 है, तो अस्थाई भाव तो हमने बताया कि अस्थाई भाव का ही परिपक्व अवस्था रस कहलाता है। तो हर अस्थाई भाव के एक रस होंगे अलग-अलग। तो अगर 9 अस्थाई भाव हैं, तो 9 रस होंगे, ठीक? यानी कि अभिनव गुप्त ने 9 अस्थाई भाव तथा 9 रस, इन्होंने रस भी 9 ही माना होगा। तो अस्थाई भाव 9 है, तो उनके रस भी, क्योंकि अस्थाई भाव की ही परिपक्व अवस्था जो आती है, उसे रस कहा जाता है, तो वही रस है। तो अस्थाई भाव यानी कि वो भाव जो पहले से हम आपके मनुष्य के, चाहे कोई भी जीव हो, उसके अंदर पड़ा रहता है। परिस्थितियाँ आने पर जैसी परिस्थिति आती है, वैसे भाव निकलने लगते, वैसे रस निकलने लगते हैं। तो यह अस्थाई में ना, अस्थाई रूप से, जैसे क्रोध का भाव हमारे हर इंसान के अंदर है, वो हमेशा क्रोधी नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा वैसा ऐसा माहौल बन जाता है कि वह भाव निकलता है, तो वो व्यक्ति क्रोधित तो हो जाता है। तो ये सब अस्थाई भाव हैं, जिनके अलग-अलग रस निकलेंगे। क्रोध करेगा, कोई व्यक्ति अगर श्रृंगारिकता की बात या करुण की बात आएगी, किसी के दुःख को देख करके आप करुण करुण का भाव निकल जाता है, करुण रस निकलने लगता है। तो उसी तरह से 9 अस्थाई भाव और 9 रस हैं। तो ये अलग-अलग विद्वान हैं, जिन्होंने इनका इतना ही पूछता है कि आचार्य मम्मट ने कितने अस्थाई भाव माने, तो 9, विश्वनाथ ने 9, अभिनव गुप्त ने 9 और 9 रस। यानी कि रसों की परिपक्व अवस्था ही अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था ही रस है। तो तो अभिनव गुप्त ने 9 रस माना, मम्मट ने 9, विश्वनाथ ने 9, हरदेव बाहरी में भी यही 9 मिलता है। लेकिन आचार्य भरत के बारे में पूछता है, तो वो 8 ही मारना है। और लगभग-लगभग सभी ने ही 9वाँ ही माना है।
लेकिन अगर इस तरह से पूछता है तो अलग-अलग विद्वानों के अनुसार इस तरह से मारिएगा आप लोग परीक्षा में। आगे चलकर एक वात्सल्य रस की भी कल्पना की गई है, उसके आगे एक और रस है, उसके बारे में थोड़ा-सा बता दें। वात्सल्य रस की कल्पना की गई, तो वात्सल रसों की जब कल्पना करके उसको जब जोड़ा गया है, तो इस प्रकार रसों की संख्या कुल 11 रस, कहीं 11 रस, कहीं 12 रस स्वीकार किए गए हैं। तो जो 11 रसों को का नाम लिख लीजिए, क्योंकि आचार्य भरत ने तो 8 माना, लेकिन आगे किसी ने 9 माना, किसी ने 10 माना, तो इस तरह से मिला करके सब 11 रस रसों की कल्पना की गई है। तो इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, लिखवा दे रहे हैं। श्रृंगार रस पहला, श्रृंगार रस। दूसरा हास्य रस, हास्य रस। तीसरा करुण रस। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, वीर रस और पांचवा रौद्र, रौद्र रस। छठवां भयानक, भयानक। सातवां विभत्स, विभत्स, विभत्स रस। आठवां अद्भुत रस, अद्भुत रस। नौवां शांत रस। 10वां शांत रस के बाद एक है भक्ति रस। ठीक है, 10वां भक्ति रस, 11वां वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, पुत्र के बारे में अगर पुत्र प्रेम हो रहा है तो वात्सल्य रस आता है। ये कुल 11 रसों को धीरे धीरे अलग अलग विद्वानों द्वारा मान्यता देते देते कुल रसों की संख्या 11 मानी गई है। लेकिन प्रश्न इस तरह से बनता है, आचार्य भरत ने कितना माना है? 8। अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, हरदेव बाहरी ने 9 माना है। और कुल पूछता है इस तरह से तो 11 रस, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और भक्ति और वात्सल्य रस। ये आचार्य भरत के अलावा जो भी इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं आचार्य भरत में हम शामिल करके हम आपको बढ़ा दे रहे हैं, ताकि इसमें से कोई गलत ना हो। अगर पूछता है कि रस के कितने अंग हैं, इस तरह से पूछता है 1 2 3 4 इस तरह से कर देगा, कंफ्यूजन हो जाएंगे अगर नहीं जानते रहेंगे संख्या। जानते हुए आप सब जानते हैं ये चारों, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो सकता है। तो अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये रस के 4 अंग हैं। हरदेव बाहरी में 9 मिलता है, अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ ने 9 रस माना है, आचार्य भरत ने 8। और विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग समय पे अलग अलग मान्यता देते हुए इस प्रकार कुल कुल 11 रस हैं। कुल 11 रस को मान्यता दिया गया है, 11 रस माने गए हैं। इसके बाद आइए विभाव। सबसे पहले हम आपको अस्थाई भाव ने बता दिया, अब आपको विभाव बता दें। रस का पहला अंग हमने अस्थाई भाव के बारे में बताया कि हरदेव बाहरी ने 9, आचार्य भरत ने 8, अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ ने 9 रसों की कल्पना की है। अस्थाई भाव का ही परिपक्व अवस्था रस कहलाता है। रस यही अस्थाई भाव है, जब परिपक्व अवस्था में पहुंचता, मैच्योरिटी में पहुंचता है, तो वह रस कहलाता है। तो रस का पहला अंग हमने अस्थाई भाव बताया।
रस का दूसरा अंग, रस के दूसरा अंग विभाव के बारे में बताने जा रहे हैं। विभाव, अभी देखिए विभाव क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे बाद में आपको थ्योरी इसकी, लेकिन अभी केवल मैं जो फैक्ट पूछता है वो पढ़ा रहा हूँ। विभाव के बारे में जब मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा तो वहाँ विभाव किसे कहते हैं इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो रस का दूसरा अंग क्या है? विभाव। विभाव पूछता है विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के पूछता है कि विभाव कितने प्रकार के या कितने भेद हैं, तो यह दिक्कत हो सकती है अगर नहीं जानते हो। तो इस विभाव के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। पहला, अस्थाई भाव के 9 हैं। विभाव के 3 भेद हैं। विभाव के 3 भेद में कौन कौन? आलंबन, उद्दीपन और पहला आलंबन। आलंबन क्या है? विभाव क्या है? भाव क्या है? ये सब मैं आपको व्याकरण में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूँ। जो टीजीटी में पूछता है उसको मानिए। जब व्याकरण पढ़ाऊंगा तो वहां मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। अभी केवल फैक्ट जो पूछता है, पूछेगा कि रस के कितने अंग है? तो रस के 4 अंग हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव जिसे कहते हैं। अस्थाई भाव में हमने बताया 8-9। दूसरा विभाव, दूसरा अंग विभाव। विभाव के तीन भेद हैं। आलंबन, पहला उद्दीपन और आश्रय। उद्दीपन, तीसरा है आश्रय। तो विभाव के 3 भेद हैं। पूछता है कि विभाव के कितने भेद हैं? तो विभाव के 3 भेद हैं। ये बहुत इजी प्रश्न लग रहा है, लेकिन जब परीक्षा में आता है कंफ्यूजन हो जाता है, दिक्कत होने लगती है। 1, 2, 3 के चक्कर में। तो आलंबन, उद्दीपन और आश्रय, तो यह विभाव के 3 भेद हैं। आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। उसके बाद विभाव के बाद आप जो तीसरा अंग है रस का, जो तीसरा अंग है वह अनुभाव। अनुभाव, यह अनुभाव भी देखें तो कई कई इसमें कंफ्यूजन प्रश्न आते हैं अनुभाव में भी। तो हरदेव बाहरी जो किताब में मिलता है, उन्होंने हरदेव बाहरी में केवल 2 भेद, कायिक और सात्विक, 2 भेद इन्होंने माना है। हरदेव बाहरी ने अनुभाव के 2 भेद माना है। 2 भेद, यह हरदेव बाहरी, ये हरदेव बाहरी की किताब में अनुभाव के 2 भेद मिलते हैं। ठीक है, तो हरदेव बाहरी ने अनुभाव के 2 भेद माना है। कौन कौन से? पहला कायिक, कायिक यानी कि काय, यानी कि शरीर को ही काय कहा गया है। ठीक है, तो कायिक। दूसरा सात्विक, सात्विक। पहला अनुभाव जो हरदेव बाहरी की है, देखिए हरदेव बाहरी के अनुसार हम चल रहे हैं। हरदेव बाहरी ने ये माना है, क्योंकि ये मानक किताबें हैं, यही कोर्ट कचहरी में मानी जाती है। तो हरदेव बाहरी ने अनुभाव के 2 भेद माना है, एक कायिक और एक सात्विक। सात्विक यानी कि स्वतः जो निकलता है, जैसे सर्प देखेंगे अचानक जो भाव निकलने लगेगा ना, वो सात्विक स्वतः निकल गए। कायिक यानी कि किसी को हमने देखा, हाथ हिलाया या रम्मी किया, यानी कि वो शरीर के हिलाने से, यानी कि कोई कोई भाव कब निकला तो उसके लिए शरीर से हम उसको अपने हाथ और अंगों को हिला उला करके कर रहे हैं, तो वो जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उसे
वही कायिक है। तो कायिक और सात्विक। तो हरदेव बहारी ने अनुभाव के 2 भेद माना है, एक कायिक, दूसरा सात्विक। हरदेव बहारी ने इसी सात्विक के 8 भेद माने हैं। सात्विक के सात्विक के 8 भेद माना है, ठीक है? हरदेव बहारी ने जो सात्विक अनुभाव है, उसके 8 भेद माना है। सात्विक अनुभाव के 8 भेद हरदेव बहारी ने माना है। तो नीचे कर दे रहे हैं, देख लीजिए। ये मिलेगा किताबों में, पढ़ा दे रहा हूँ, ये फैक्ट पढ़ा रहा हूँ, फैक्ट पूछता है। तो रस के 4 रंग, विभाव, पहला स्थायी भाव को हमने वो बता दिया, दूसरा विभाव, विभाव के भी 3 भेद हैं, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय। और अनुभाव के हरदेव बहारी के अनुसार 2 हैं, कायिक और सात्विक। सात्विक के 8 भेद हैं, यही 7, 8, 2, 4, 5 यही पूछेगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो। तो सात्विक के 8 भेद माना है हरदेव बहारी ने। एक चीज कभी कभी सात्विक के बारे में कहता है, तो एक और शब्द आता है अयतनज। सात्विक या इसे अयतनज भी कहा जाता है, ठीक है? सात्विक को ही अयतनज भी कहा जाता है। यत्न करना, यानी कि जिसमें यत्न न करना पड़े, मेहनत न करना पड़े, किसी चीज के स्वतः निकल जाता है, तो उसे सात्विक या अयतनज अनुभाव कहा जाता है। तो कायिक अनुभाव हरदेव बहारी किताब में जो मिलता है, हरदेव बहारी ने क्या माना है कि अनुभाव के 2 भेद हैं, एक कायिक और सात्विक। उन्होंने सात्विक के 8 भेद माना है। सात्विक को अयत्नज भी माना जाता है। अब आगे आइए, मैं वासुदेव नंदन की किताब में जो मिलता है, वासुदेव नंदन के अनुसार जो है, उसके बारे में जानते हैं। तो जो वासुदेव नंदन की किताब है हिंदी ग्रामर की, आप लोग सब लोग खरीद लीजिए, और हरदेव बहारी की, दोनों लोगों की किताबें खरीद लीजिए, ठीक है? वासुदेव नंदन और हरदेव बहारी, इन दोनों लोगों की किताबें, जो ग्रामर की किताब है, उसे आप खरीद लीजिए, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन असंभव है। तो बहुत सारी चीजें पूछता है जो इसमें स्वतः स्वतः दिया गया। मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। तो वासुदेव नंदन के देखिए, आचार्य ये हरदेव बहारी जी हैं, इनके अनुसार 2 सात अनुभाव हैं, कायिक, सात्विक। सात्विक के 8 भेद उन्होंने माना है। वहीं वासुदेव नंदन की किताब में जो मिलता है, अनुभाव के 4 भेद मिलता है। इन्होंने अनुभाव के 4 भेद माना है। तो वासुदेव नंदन ने अनुभाव के 4 भेद माना है। कौन कौन से? पहला कायिक, दूसरा मानसिक, पहला कायिक, दूसरा कायिक। वासुदेव नंदन ने जो माना है, उसमें उन्होंने 4 भेद माना है। कौन? कायिक, मानसिक, तथा तीसरा वाचिक, चौथा आहार्य। आहार्य मतलब होता है वेशभूषा, ठीक है? वेशभूषा, ठीक है? जो कपड़ा वगैरह पहनते हैं, उसे ही आहार्य कहा गया है। तो आहार्य यानी कि वेशभूषा। तो वासुदेव नंदन की जो किताब मिलता है, वासुदेव नंदन के अनुसार अनुभाव के 4 भेद हैं, कायिक, मानसिक, वाचिक और आहार्य। ये कायिक क्या है, मानसिक क्या है, इसके बारे में बढ़िया से विस्तार से हम आपको व्याकरण जब पढ़ाएंगे तो हम बढ़ा देंगे आपको। हम
तो जान लीजिए कि अनुभाव के 4 भेद वासुदेव नंदन ने माना। कायिक मतलब शारीरिक रूप से, दूसरा मानसिक, तीसरा वाचिक मतलब होता है बोल चाल, वाचना करना, बोलना, बोलते हुए, चौथा आहार यानी कि कायिक, मानसिक, वाचिक और आहार। यह अनुभाव के 4 भेद माना है किसने? वासुदेव नंदन ने माना है। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है सर्वमान्य रूप से, तो सर्वमान्य रूप से अगर प्रश्न बनता है सर्वमान्य रूप से, सर्वमान्य रूप से 4 अनुभाव हैं, 4 अनुभाव, यही मानना है, ठीक है। सर्वमान्य रूप से 4 अनुभाव माना जाता है, माना जाता है। जब भी आता है तो आप ये 4 मारेंगे। अगर किसी के अनुसार पूछता है, हरदेव बाहरी के अनुसार, तो ये 2 ही, कायिक और सात्विक। वासुदेव नंदन ने तो वैसे भी 4 माना, लेकिन सर्वमान्य रूप से 4 अनुभाव, अनुभाव के 4 भेद माना गया है, ठीक है। तो अनुभाव के 4 भेद सर्वमान्य रूप से आप लोग मारिएगा। लेकिन अगर पूछता कि आचार्य भरत मुनि ने कितने अनुभाव माना है, ठीक है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार आचार्य भरत मुनि ने कितने अनुभाव माना है, तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार अगर पूछता है, भरत मुनि, आचार्य भरत ने कुल 3 अनुभव माना है, ठीक है, 3 अनुभव माना है। यह बहुत इजी लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब ये पूछेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सर्वमान्य रूप से 4 है, वासुदेव नंदन ने भी 4 माना, हरदेव बाहरी ने 2 ही माना है, कायिक और सात्विक, सात्विक के 8 भेद माना है। वहीं आचार्य भरत ने इन्होंने 3 भेद माना, ठीक है। तो अगर भरत जी के अनुसार पूछता है, तो आचार्य भरत ने अनुभाव के 3 भेद माना है। अनुभाव के 3 भेद कौन-कौन से माना है? लिख लीजिए उसको। आचार्य भरत ने एक कायिक, कायिक मतलब शारीरिक रूप से, कायिक पहला भेद उन्होंने कायिक माना, दूसरा वाचिक, बोल का यानी कि वाचिक, तीसरा इन्होंने सात्विक माना है। सात्विक का मतलब होता है स्वतः जो निकलता है, वह सात्विक होता है। सात्विक का मतलब वही होता है स्वतः। वह भाव, वह अनुभाव जो स्वतः निकलते हैं, उसे सात्विक कहा गया है। स्वतः आ जाते हैं। कायिक मतलब हाथों हिला करके, वाचिक मतलब बोल चाल करके कोई अनुभव अपना आप प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अगर सात्विक का मतलब स्वतः होता है, जैसे कहीं जा रहे हो, तब तक अचानक कोई भयानक चीज आ जाती है, तो कुछ उस तरह के अनुभव निकलेंगे, तो उसमें बताना नहीं पड़ता, अचानक डर जाते हैं। तो जो भाव निकलते हैं, अनुभव, भाव के बाद ही अनुभव निकलेगा ना, तो वही सात्विक यानी जो स्वतः निकलेंगे। सात्विक यानी स्वतः जो निकलते हैं, उन्हें सात्विक कहा गया है। तो आचार्य भरत के अनुसार अगर पूछता है, तो मारिएगा 3। बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं जब ये पूछता है। तो याद रखिएगा कि आचार्य भरत ने कुल 3 अनुभाव माना है। रस का तीसरा अंग हमने ये पढ़ा दिया, ठीक है। रस का चौथा अंग आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है संचारी भाव। रस के 3 अंग कौन-कौन से? तीसरा अंग, तीसरा अंग अनुभाव, अनुभाव के आपके हरदेव बाहरी ने 2 ही, कायिक और सात्विक माना। कायिक और सात्विक हरदेव बाहरी ने, वासुदेव नंदन ने 4 भेद माना, कायिक, मानसिक, वाचिक और आहार यानी कि वेशभूषा, कपड़ा-वपड़ा पहन के जो हम भाव दिखाते हैं।
वहीं सर्वमान्य रूप से 4 ही माने गए हैं, लेकिन आचार्य भरत ने कुल अनुभाव के 3 भेद माना है। कौन-कौन सी? कायिक, वाचिक और सात्विक। यह 3 भेद हैं जो आचार्य भरत ने माना है। अब आइए हम आपको संचारी भाव के बारे में बताते हैं। तो ये हमने रस के 3 अंग बता दिए। अब रस का चौथा अंग हम बताने जा रहे हैं, जिसका है चौथा अंग कौन है? संचारी भाव। इसे व्यभिचारी भी कहा जाता है। व्यभिचारी भाव, ये भाव है व्यभिचारी भाव। व्यभिचार का मतलब होता है जो एक पर अटल न रहे। कुछ अभी कुछ और है, कुछ देर बाद कुछ और हो जाए, हर क्षण वो बदलता हो, तो उसे व्यभिचार व्यभिचार औरत भी, जैसे कोई कभी कहा व्यभिचारी में व्यभिचारिता में होता है कि कोई औरत, तो कई लोगों संबंध उसको व्यभिचारी भी कहा जाता है। पुरुष का है, व्यभिचारी पुरुष भी होता है, व्यभिचारी औरत भी होती है, स्त्री भी। तो व्यभिचारिता का मतलब होता है सीधे सीधे जिसका कोई अस्थाई रूप न हो, वह कुछ हर क्षण कुछ बदलता रहता है। तो संचारी भाव यानी चौथा चौथा जो रस का अंग है वो संचारी भाव। संचारी को व्यभिचारी भाव। तो संचारी भाव की संख्या अक्सर बहुत ज्यादा, ये कोई ऐसा ना है जहां नहीं पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। जो संचारी भाव है इसे इसकी संख्या 33 मानी गई है। 33 संख्या है। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। तो याद रखिएगा, जब भी पूछता है तो संचारी भाव की संख्या, संचारी या व्यभिचारी भाव की जो संख्या है वो 34 मानी गई है। लेकिन कुछ कंडीशन प्रश्न की बनती है जिसमें होता है कि फलाने के अनुसार कितना है। तो संस्कृत साहित्य में एक भानुदत्त हुए हैं। भानुदत्त, ये संस्कृत आचार्य हुए, ठीक है, संस्कृत आचार्य हैं। और हिंदी के आचार्य एक ठो हैं देव, ठीक है, यह हिंदी के हैं, ये हिंदी आचार्य हैं, ठीक। तो भानुदत्त और देव ने एक 34वां संचारी भाव माना। कौन सा? छल। 34वां संचारी भाव छल को माना है इन्होंने। तो 34वां संचारी भाव कौन सा है? छल। छल करना वो भी एक संचारी भाव, क्योंकि अब छल हमेशा नहीं करते हैं, कुछ छल करेंगे, कुछ भूलेंगे, कुछ रुकेंगे, फिर करेंगे, नहीं करेंगे, छोड़ेंगे। तो छल है जो 34वां संचारी भाव माना गया है। यह बहुत जबरदस्त प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, हमेशा बनता है। तो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या 33 है। और भानुदत्त के अनुसार 34वां कौन सा संचारी भाव? यह छल है। और देव के अनुसार भी 34वां। ये दो आचार्य हुए जिन्होंने, भानुदत्त और देव, भानुदत्त यानी संस्कृत के आचार्य और देव यानी हिंदी के आचार्य, इन्होंने 34वां संचारी या व्यभिचारी भाव माना। कौन सा? छल को माना है। तो इन दो लोगों के अनुसार 34वां संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, इस प्रकार कुल संख्या कितनी हो जाती है? 34। अगर इस तरह से पूछता है तो संचारी भाव की संख्या, व्यभिचारी भाव की संख्या 34 है। लेकिन एक बात और, ये दो लोगों के अलावा और किसी भी आचार्य ने 34वां यानी छल को सपोर्ट नहीं किया, मान्यता नहीं दिया है। केवल ये दो लोग हैं जिन्होंने, भानुदत्त और देव। पूछता है कितने लोग मिलते हैं, तो जिसमें नाम से पूछ देगा, हो सकता है कोई और भी हो इतिहास में हो, लेकिन नाम से पूछ देगा, तो भानुदत्त और देव हैं। ये पूछता कि 34वां छल किसने माना है, तो क्या या तो देव दे देगा, ठीक है, या तो फिर दे देगा कि भानुदत्त दे देगा,
कहेंगे कि देव हम जानते थे, भानुदत्त नहीं। तो याद रखिएगा भानुदत्त और देव ये 2 हैं। हो सकता है देव और भानुदत्त दोनों दे दें, एवं दोनों उपरोक्त तो दोनों सही हैं, ये भी सही कर दे। तो याद रखिएगा इस तरह से। तो भानुदत्त और देव हैं जिन्होंने 34वें व्यभिचारी भाव को माना, जिसका नाम है छल। छल को इन्होंने 34वां व्यभिचारी भाव माना है किसने? भानुदत्त और देव। बहुत इजी प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछता है, तुरंत पूछता है। तो 34वां भानुदत्त और देव के अनुसार 34वां व्यभिचारी भाव छल है। छल याद रखिएगा। देव हिंदी के आचार्य हैं और भानुदत्त संस्कृत के आचार्य हैं। तो 34वां छल है। अब आइए हम आपको बता दे रहे हैं कि जो संचारी भाव है, संचारी भाव को डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने वर्गीकरण इसका किया संचारी भाव का। तो उन्होंने 4 भागों में बांटा है रामचंद्र शुक्ल ने। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, सोच रहा हूँ इसकी पार्ट तीसरा बना देते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल से लेकर के हम तीसरे नंबर पे आते हैं। जो संचारी या व्यभिचारी भाव है, उसके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने विस्तार से किया है। तो उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने व्यभिचारी भाव या संचारी भाव का वर्गीकरण किया है। तो उन्होंने उसको 4 भागों में बांटा है। तो कौन-कौन से उसका नाम है, पूछता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कौन-कौन जो व्यभिचारी भाव है, उनको नाम दे करके कौन-कौन सा वर्ग किया था। तो उनके बारे में अगली वीडियो में देखिएगा, पार्ट 3 में। ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार।